ओम शांति। आज है 27 अक्टूबर। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आज बाबा ने कहा कि तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल कर बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरा पवित्र यानी पक्के योगी। और फिर बाबा ने बताया कि माया के तूफान कब समाप्त होंगे, जब मेरा पति मेरा बच्चा इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बुद्धि में पक्का हो जाएगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। और आगे बाबा ने बताया कि मेरा कोई इतना बड़ा आकार नहीं है जितना शिवलिंग बड़ा बनाया है। कहीं छोटा बनाते कहीं बड़ा बनाते, वो तो केवल पूजा करने के लिए। मैं तो एक लाइट हूँ, एक छोटा सा ज्योति बिंदु सितारा हूँ, जैसे तुम आत्मा हो। और फिर बाबा ने बताया कि 2 प्रकार का सन्यास है। एक है निर्वर्ती मार्ग का सन्यास, जो जंगल में जाते हैं, वो है हाफ सन्यास, हद का सन्यास। तुम्हारा है फुल सन्यास। किसका सन्यास किया तुमने? सारी आसुरी दुनिया का सन्यास करते हो। ये है तुम्हारा बेहद का सन्यास। आगे बाबा ने बताया कि कैसे अर्जुन को दिखाया है कि उसने बहुत गुरु किए थे, लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मा बाबा की बात है कि उन्होंने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। इस समय तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया लंका है। एक सीलान का बेट यानी लंका नहीं है, वो हद की लंका है, परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। छोटी छोटी नदी नहीं बनना है, छोटे छोटे तालाब नहीं बनना है। तुम्हें ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। मम्मा बाबा को फॉलो करना है। फिर मम्मा की मुरली में बहुत सुंदर बात आई है, जो कि महाभारत में गीता ज्ञान देते श्री कृष्ण को सुनाते हुए दिखाया है। कहा है कि पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वतों में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंच पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है, और फिर कहते हैं जहाँ जीत है वहाँ मेरा जन्म है, यानी हार में मैं नहीं हूँ। अब ये बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते कि परमात्मा अनेक रूप में आते, जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये तो झूठा ज्ञान है। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र तो माया है, सब जगह माया व्याप्त है। तो परमात्मा कैसे सब जगह हो सकता है? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्याप्त नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा ना सर्वव्यापी है और ना ही सर्वत्र है। ये तो झूठा ज्ञान है। और फिर मम्मा ने बताया कि परमात्मा को निराकार कहते। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं, तो इसका मतलब ये जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है, जो कि परमात्मा का रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं।
तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं आकारी रूप में। और तीसरी है ये मनुष्य लोक, जहाँ पर हम 5 तत्वों का शरीर लेकर इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं। तो इसमें मम्मा की मुरली में तीनों लोकों का भी मम्मा ने विस्तार से समझाया। और अभी आज का वरदान है कि ब्राह्मण जीवन में कम खर्च, बाला नसीन करने वाले अलौकिकता से संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च, बाला नसीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता से संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च, बाला नसीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते, उनके भंडारे सदा भरपूर हो जाते हैं। और लास्ट में स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अगर बाप से, सेवा से सच्चा प्यार होगा तो परिवार का प्यार स्वतः मिलेगा। और आज पूरा दिन यही अभ्यास करेंगे, मैं अलौकिकता संपन्न आत्मा हूँ। यानी हमें दिन भर अपने बोल, संकल्प, अपने खजानों को कम खर्च करके और अच्छे से अच्छा कार्य करना है। हर कार्य में सफलता पानी है। अच्छा, ओम शांति।